नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। राजा रघुवंशी की हत्या की कहानी अब सबके सामने आ चुकी है। इस केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इस हत्याकांड से जुड़े सभी आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। लेकिन अगर थोड़ा पीछे जाएं तो कुछ दिनों पहले तक हनीमून पर गए राजा और उसकी पत्नी सोनम के लापता होने का मामला इतना ज्यादा पेचीदा था कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हनीमून पर गए नवविवाहित जोड़े के साथ आखिर हुआ क्या। दो राज्यों की पुलिस और सरकार के दिन रात की कोशिशों के बावजूद भी सबके हाथ खाली थे और कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। कई दिनों तक राजा रघुवंशी के परिजनों को जब कहीं से कुछ जानकारी नहीं मिली तो परिवार वाले थक हार कर एक पंडित की शरण में गए। पंडित जी को अपनी सारी परेशानी बताने के बाद उन्होंने इस मामले में रास्ता दिखाने की गुहार लगाई थी। पंडित जी ने प्रश्न कुंडली के जरिए ये बता दिया था कि राजा रघुवंशी अब इस दुनिया में नहीं है और सोनम जिंदा है। साथ ही जो अनहोनी की आशंका जताई जा रही है उसके पीछे भी एक औरत का ही हाथ है। हैरानी की बात यह है कि पंडित जी ने यह भविष्यवाणी उस वक्त की जब पुलिस को राजा की लाश तक नहीं मिली थी। इसका मतलब है कि हजारों किलोमीटर दूर राजा की लाश एक गहरी खाई में पड़ी थी जिसकी भनक तक किसी को नहीं थी सिवाय हत्या और उस साजिश में शामिल अपराधियों के अलावा। लेकिन इंदौर में बैठे एक पंडित ने प्रश्न कुंडली के जरिए ये बता दिया कि राजा अब नहीं रहा। आइए पंडित अजय दुबे से ही जानते हैं कि उन्होंने क्या बताया है और उसके बाद परिवार का रिएक्शन क्या था इस भविष्यवाणी के बाद। बातचीत ये हुई थी कि उन्होंने मेरे से प्रश्न कुंडली बनवाई थी, प्रश्न किए थे तो प्रश्न कुंडली बनी हुई थी, उसके आधार पर ये सारी चीजें निकली थी। क्या निकली थी? यही कि मतलब इनका जो बच्चा है वो मृत अवस्था में है और सोनम जो है जीवित है, सुरक्षित है इसमें। अच्छा, आपने पहले ही बता दिया? जी, उस दिन जिन ये प्रश्न किया था जब मैंने सारी क्रिया इनको बता दी थी। कौन से दिन उन्होंने पूछा था आपको? ये डेड बॉडी आने के बाद। डेड बॉडी आने के बाद जी, कि इनकी बहू जीवित है या नहीं? हाँ, इन्होंने प्रश्न किए थे मेरे से। मैं शांति पाठ करने आता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इनके यहाँ शांति पाठ करने जी। तो आपने इनने पूछा कि बहू का क्या हाल है? हाँ, तो तब मैंने ये सारी क्रिया बता दी थी कि बहू जिंदा है। जी। तो ये भी बताया था कि बहू ने ही मरवाया है। जी। क्या बताया था आपने उस समय? हाँ, यही बता दिया था कि इसमें बहू भी शामिल है। शामिल है? हाँ, तो फिर इनको विश्वास नहीं हुआ था, बोले ऐसा हो नहीं सकता पंडित जी। अच्छा, फिर जब पुलिस ने इसका खुलासा किया अच्छा। अभी आज, तब इनको विश्वास हुआ। फिर क्या, फिर हो गया विश्वास। हो गया। फिर आज इनने फिर बुलाया होगा आपको? हाँ जी। क्या बोले फिर बुलाने के बाद? बस बोले पंडित जी आपने जो बताया था वो सब हो गया है, सभी अपराधी पकड़ा चुके हैं। जब आप बता ही रहे हैं कि आपने सब कुछ बता दिया तो एक बार आप, क्योंकि आप ज्ञाता हैं, आप समझ शास्त्रों के, और आप बोले कि ज्ञाता हैं, आपको पता रहता है, आपने पहले ही बता दिया, तो आपने बताया क्या था? थोड़ा सा हमें डीपली यदि बता सकें। हाँ, यही चीजें बताई थी मैंने कि भाई देखो इतने आरोपी हैं और जो जल्द अपने सामने आ जाएंगे। अच्छा, इसमें 3 जेंट्स निकल रहे थे, एक लेडीज निकल रही थी, वो सामने आ चुकी है। तो और 5-6 लोग आ गए हैं। 5 टोटल हैं अभी तक? आपने तो कम छठा आज है ना, छठा आज आया ना शायद। छठा भी आने वाला है। आज पकड़ा गया है। तो और क्या आगे क्या होगा? आपने ये भी बताया होगा कि आगे क्या होने वाला है? आगे की स्थिति अब आगे निर्मित होगी। सब दंड तो सभी को मिलेगा। और वो देखते हैं सोनम के घर पर फोटो उल्टी लटका दी गई कि बेटी बच जाएगी, वो भी आप ही ने बताया था? जी नहीं, वो मैंने। तो वो उनके पुजारी अलग थे? जी। तो वो भी तंत्र मंत्र करते थे क्या? आप क्या लग रहा है? अब इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। फोटो उल्टा लटकाना क्या होता है ये? इस बारे में भी तो पूछा होगा इन्हें कि उनके घर वाले हमारे बच्चे पे और कोई परिवार पे तंत्र मंत्र तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा उन्होंने, बस यही प्रश्न किए थे, इनका जवाब दिया था, ये सारा हो गया क्लियर। मतलब आपने सब पहले ही बता दिया था? जी।